नमस्कार विद्वान साथियों। बहुत ही खुशखबरी आपके लिए है। फाइट फॉर राइट्स के इस मंच के ऊपर अक्सर संघर्ष चलते रहते हैं और संघर्ष कई बार लंबे भी हो जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया अपने आप में एक लंबा प्रोसीजर कई बार हो जाता है और कई बार यथासमय यदि ट्रैक सही हो तो जल्दी भी निर्णय आ जाते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 लगभग पौने 600 के करीब 586 के करीब जो पोस्ट वैकेंट थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सूची जारी हुई थी उसमें से जो पात्र अभ्यर्थियों की सूची लगभग 356 के करीब, शायद 356, जो सभी बाद में कुछ फार्म आए थे उनको इंक्लूड करके 356 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में पात्र पाए गए थे और बावजूद उस सूची की नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। और माननीय जयपुर हाई कोर्ट में गलत तरीके से कुछ विधिक सलाहकारों की राय के चलते, गलत राय के चलते मामले को दोबारा फर्स्ट ग्रेड भर्ती के साथ टैग कर दिया गया था और पीड़ित बेरोजगार लगातार दर दर भटकने को मजबूर थे और 110 दिन तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सामने लगातार धरने पे भी बैठे रहे, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा था। तो उस सिलसिले में बेरोजगार साथी जो जुलाई लास्ट में हमारे पास पहुंचे थे और उनके सारे कागजात का सब जो भी सिचुएशन थी, जो स्टेज उसमें बनी थी, उसको देख करके सभी साथियों को यही हमने आगा और ओपिनियन दिया था कि आप इसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट में नए सिरे से प्रयास करने चाहिए। पूरी तरीके से मामला सुलझ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। फिर भी यदि आपके साथ इस प्रकार की पीड़ा पेश आ रही है तो हमें दोबारा माननीय कोर्ट की शरण में चलना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के लगातार सार्थक तौर पे हस्तक्षेप के बाद 14 जनवरी को जो एक मजबूत आदेश हुआ था कि इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत ढिलाई रही थी, तो उसको भी पिछले हफ्ते एक बार फिर एक सख्त आदेश दिया गया था कि ये जो JLR स्तर पर या सीनियर LR के स्तर पर जो एक तरीके से इस भर्ती को पूरा नहीं करने के लिए नोरा कुश्ती चल रही है उसको रोका जाए और स्थायी तौर पे आदेश की पालना हो, जो कि पूर्व डेट के ऊपर आदेश हुआ था। उस सिलसिले में सकारात्मक परिणाम निकल कर के आए हैं। आपकी पीड़ा उच्च अधिकारियों तक पहुंची है और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो फाइल तेज़ी से प्रोग्रेस पे हुई और आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने ट्वीट की मार्फत आपकी सफलता के ऊपर मोहर लगाई और सभी के सामने आदेश हुआ शाम को कि जो भी प्रक्रिया है मंडल आवंटन वगैरह, उस प्रक्रिया को अगले 2 दिन के अंदर पूरा किया जाए और उसके बाद आपकी नियुक्ति मिलेगी। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। हालांकि पिछले हफ्ते यानी 18 तारीख को भी मैंने अपने पिछले आपसे जो संवाद था उसमें बता दिया था कि आपकी इस फाइल के ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्दी 1-2 दिन में फाइल पास होकर के और आपको नियुक्ति की स्टेज तक आप पहुंच जाओगे। तो वो डिक्लेरेशन आधिकारिक तौर पर आज हुई। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने ट्वीट की मार्फत उसको अप्रूवल और आपको शुभ सूचनाएं दी। तो बहुत बहुत हम आभार प्रकट करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, सभी उच्च अधिकारीगण का, जिन्होंने आपकी इस प्रक्रिया में अंतिम स्टेज पर जाकर के बहुत सकारात्मक तरीके से इसको कंप्लीट किया। हम आभारी रहेंगे माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, जिन्होंने लगातार आपकी इस पीड़ा को समझा और यथासमय सार्थक डायरेक्शन संबंधित विभाग को दी और सभी 356 अभ्यर्थी जो 7 साल से दर दर भटक रहे थे और मन में चिंता थी और बार बार चिंता जाहिर भी करते थे कि हमारा काम नहीं होगा नहीं होगा, जबकि फिर भी उन विपरीत हालातों में भी हम आपको लगातार हौसला बता रहे थे और लगातार प्रयास जारी थे। और आपके जो भी इसमें 4-5 साथी आगे बढ़ के काम कर रहे थे उनको भी यथासमय जो भी हर संभव मदद थी वो दी जा रही थी कि आप इसमें जो भी दाएं बाएं जा कर के अपनी पीड़ा बताने का काम है उसको भी करो। मीडिया को भी यथासमय अवगत करवाया जा रहा था, माननीय मंत्री महोदय तक भी बात पहुंचाई गई थी और आपका जो सार्थक आदेश हुआ ये वास्तव में फाइट फॉर राइट की एक और बड़ी सफलता है और आपकी यूनिटी, आपकी सकारात्मक मानसिकता आपको सफलता तक यहाँ लाई है। और सभी 356 विद्वान साथियों को पुनः हार्दिक बधाई, दिल से बधाई देंगे, क्योंकि संघर्ष में खुशी का दिन
अंतिम दिन होता है जिस दिन सफलता मिल जाए, उससे पहले संघर्ष के दिन होते हैं और दाएं बाएं से नुक्ताचीनी चलती रहती है, प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन यूनिटी में फिर भी आपने बहुत शानदार सहयोग किया, विश्वास बनाए रखा, हर वक्त हमारा हौसला आप बढ़ाते रहे और हमारे प्रयासों के ऊपर आपने यकीन किया और आज आप सफलता की सीढ़ी पर पहुँचे हो। तो वास्तविक सफलता आपको मिली है और आप अपनी सफलता को सार्थक सिद्ध करोगे। जीवन में जो कार्य अब आपको मिल रहा है बहुत पवित्र आपका ये कार्य है अध्यापन का, आप इसमें अपना नाम रोशन करो। अपनी पढ़ाई जो आज तक पढ़ी है आपने उसको सिद्ध करके दिखाओ और आपकी संघर्ष को भी आप याद रखो कि किस प्रकार संघर्ष के दम पे आपने सफलता प्राप्त की है और पीड़ित साथियों को भी संघर्ष की प्रेरणा दो। और ये फाइट फॉर राइट का मंच आपको हर संभव जिस प्रकार पिछले 6 महीने में आपकी ज़बरदस्त तरीके से मदद की है, आगे भी यदि आपको कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर मदद की जाएगी। पीड़ा जहाँ पे है वहाँ फाइट फॉर राइट आपको मिलेगा। संघर्ष जहाँ पे है वहाँ भी हम हाजिर मिलेंगे, लेकिन मुद्दा वाजिब होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए और आपकी पीड़ा होनी चाहिए। उसके बाद न्याय ज़रूर मिलेगा। भारतीय संविधान इसी बात की तादीक करता है, तस्दीक करता है, विश्वास दिलाता है और उसी संघर्ष के रास्ते पे हम चलते हैं और जहाँ पीड़ा है वहाँ न्याय ज़रूर मिलेगा। जहाँ सच्चाई है वहाँ सच्चाई ज़रूर स्थापित होगी। इसी मार्ग पर हमारा ये फाइट फॉर राइट मिशन पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। आगे भी प्रदेश के बेरोजगार साथियों की, पीड़ित साथियों की हम लगातार मदद करते रहेंगे। आपको भी इसमें हाथ बटाते रहना है और अपने आप को एक सार्थक भूमिका में आप आ गए हो। पुनः आपकी बधाई के पात्र हूँ। थोड़ी बहुत शंकाएं 2016 रीट वेटिंग प्रकरण के साथियों की लगातार क्यों सुना रहे कि हमारा कब होगा। आप भी सही ट्रैक पे हो। माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जीते हो, डबल बेंच में जीते हो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी जारी है और माननीय अजय माकन जी प्रदेश प्रभारी के हस्तक्षेप के बाद और पिछली मीटिंग जो हमारी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हुई है, उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया है कि आपकी जो SLP है वो वापस लेने के लिए प्रयास जारी हैं और उसके ऊपर ओपिनियन लिया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है इस बजट सेशन के अंत तक हमें ये सौगात ज़रूर मिलेगी कि जो SLP गलत तरीके से कुछ विधिक ओपिनियन रखने वाले लोगों की गलत राय के चलते जो सुप्रीम कोर्ट भेजी गई है उसको ज़रूर वापस लिया जाएगा। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट में आपका प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। रीट 2018 प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई कल होनी है और जहां तक इस फिलहाल जो ट्रैक पे ये मामला चल रहा है तो शायद जो पूर्व में कुलदीप सिंह एंड अदर्स के मामले में जो कुछ आदेश में कमियां रही थी, शायद उसके ऊपर रिव्यू की तरफ ये मामला आगे बढ़ रहा है और पूरी तरीके से इसमें भी बेरोजगारों को न्याय मिले, एक एक पोस्ट भरी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार उसमें सफल हों। इसके लिए प्रयास जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। आप ये जो सेकंड ग्रेड 2013 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये खुशियाँ मिली हैं, ये आपकी खुशी है और हमें भी इस संघर्ष में आज मुस्कुराने का मौका मिला है कि आप पहुँचे और हमें आपका सहयोग करने का मौका मिला। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बधाई साथियों आपको सभी को। थैंक यू।